नमस्कार दोस्तों, आइस माइंड में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। हम आज के करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे असम में स्वायत्तता की मांग पर। स्वायत्तता मतलब खुद का शासन। असम में वहाँ के जनजाति लोग चाह रहे हैं कि वहाँ का शासन उनका खुद का हो, तो इसलिए वो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं आगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए। तो बात करते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में अनुच्छेद 244 से आर्टिकल 244A को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के निर्माण के लिए लागू करने की मांग की गई है। असम के भीतर वहाँ के जनजातीय लोग स्वायत्त राज्य, खुद के शासन के राज्य के निर्माण के लिए लागू करने की बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनका एक स्वायत्त राज्य हो जो असम से अलग हो। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। जो स्वायत्त राज्य की मांग हो रही है, इसके प्रमुख बिंदुओं की, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, मतलब कैसे शुरू होता है, इसका इतिहास क्या है। तो कार्बी आंगलांग क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त राज्य का निर्माण हेतु केंद्र सरकार की अपील की गई है। कार्बी आंगलांग एक स्वायत्त क्षेत्र बनाने की मांग की जा रही है वहाँ के जनजातीय लोगों द्वारा। एक स्वायत्त राज्य का निर्माण के हेतु केंद्र सरकार से अपील की गई है कार्बी आंगलांग को। कार्बी आंगलांग एक स्वायत्त परिषद है। असम में 2 स्वायत्त परिषद हैं, जिनमें से एक है कार्बी आंगलांग। यहाँ के लोग चाह रहे हैं इसको एक स्वायत्त राज्य बना दिया जाए, असम से काट कर एक स्वायत्त राज्य बना दिया जाए। इस क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग 1986 शुरू की जा रही है। जो इसका इतिहास है, 1986 से इसको एक स्वायत्त राज्य की मांग की जा रही है कि 1986 के बाद से कार्बी आंगलांग को असम से हटा करके, असम से काट करके एक स्वायत्त राज्य बना दिया जाए, जिसमें सिर्फ जनजातीय लोगों का शासन हो। वर्तमान में यह क्षेत्र 2 स्वायत्त परिषदों, कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछाड़ पहाड़ी द्वारा शासित है। वर्तमान में यह असम का एक हिस्सा है, लेकिन ये 2 स्वायत्त परिषदों कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछाड़ पहाड़ी द्वारा शामिल है। मतलब असम में 2 स्वायत्त परिषद हैं, कार्बी आंगलांग है और कछाड़ पहाड़ी है, उत्तरी कछाड़ पहाड़ी 2 स्वायत्त परिषद हैं, इसी द्वारा शासित है। अब बात करते हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र पर। आदिवासियों द्वारा बसाए गए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, जंगलों में रहते थे पहले आदिवासी लोग, अभी भी रहते हैं, तो उनके द्वारा जो बसाए गए सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े क्षेत्र हैं, उनको अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को अलग करके स्वायत्त करने के लिए मांग की जा रही है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होता है। भारतीय संविधान की 2 अनुसूचियाँ 5वीं या 6वीं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण तथा प्रबंधन के विषय में विस्तृत विवरण प्रदान करती है। भारत के संविधान में उनकी 2 अनुसूचियों 5वीं या 6वीं में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण तथा उनके प्रबंधन, उनके प्रशासन के लिए उपबंध दिए गए हैं, विस्तृत विवरण प्रदान किया गया है। संविधान की 2 अनुसूचियों में, 5वीं या 6वीं अनुसूचियों में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासन का विवरण प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची पर। इस अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधानों का उल्लेख है। जो 5वीं अनुसूची है, इसमें 4 राज्यों जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं, उन 4 राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों को छोड़कर जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, इनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी भारत के अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में 4 पूर्वी राज्यों को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं, सिर्फ पूर्वी राज्य ही नहीं, जितने भी राज्य हैं वहाँ पर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 10 राज्य आते हैं, पूरे भारत के 10 राज्य आते हैं, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र है, मतलब जहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं। इनमें कौन कौन से राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अनुसूचित लोग रहते हैं। तो ये 10 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। इन 10 राज्यों में जो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं ये 10 राज्य, और यहाँ पे जो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रबंधन है, ये सब भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में दिया गया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची। इस अनुसूची में 4 राज्यों, जो 5वीं अनुसूची से 4 राज्यों को कट किया गया था, मतलब उनको नहीं जोड़ा गया था, उसको भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। इस अनुसूची में 4 राज्यों यथा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों पूर्वी राज्य हैं, भारत के पूर्वी राज्य हैं।
तो इन राज्यों के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान दिए गए हैं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में 10 राज्यों के दिए गए हैं और 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण एवं प्रबंधन के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के 2 अनुच्छेदों में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों को 2 अनुच्छेदों में शामिल किया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 244। इस अनुच्छेद में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। जो अनुच्छेद 244 है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन कैसे किया जाए, इसके विषय में विशेष रूप से चर्चा की गई है। इन क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिनका उल्लेख संविधान की 5वीं सूची में किया गया है। कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होगा, इसका उल्लेख जो इसकी परिभाषित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही बताता है कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है और इसका उल्लेख संविधान की 5वीं सूची में किया गया है। मतलब संविधान की 5वीं सूची में जितने भी 10 राज्य उल्लेखित हैं, उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, इसका उल्लेख राष्ट्रपति करता है। अब आते हैं अनुच्छेद 244A पर। असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य का गठन और इसके लिए स्थानीय विधायिका या मंत्रिपरिषद अथवा दोनों का निर्माण करना है। जो अनुच्छेद 244 है, इसका एक पार्ट है 244A, जिसको बाद में जोड़ा गया। तो यह क्या उपबंध करता है, क्या प्रबंधन करता है? यह असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों को, असम में व्यापक रूप से कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं और राज्यों में छोटे छोटे हैं, और लेकिन असम में कुछ आदिवासी क्षेत्र काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो यहाँ के कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य का गठन और इसके लिए स्थानीय विधायिका या मंत्रिपरिषद अथवा दोनों का निर्माण करने की बात की गई है। मतलब इसको असम से हटा, मतलब असम से कट करके एक स्वायत्त राज्य, एक अलग राज्य का गठन करके और उसके स्थानीय विधायिका या मंत्रिपरिषद दोनों का निर्माण करने की बात की गई है। कैसे की गई है? असम से कट करके एक स्वायत्त राज्य बनाया जाए, इस पर डायरेक्ट केंद्र का नियंत्रण दिया जाए और यहाँ पर विधायिका या मंत्रिपरिषद, मतलब यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाए जाएँ, यहाँ पर सदन का गठन किया जाए, विधानसभा का गठन किया जाए। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।